नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ड्यूटी सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ड्यूटी पे। फ्रेंड्स, जो फाइनली सीयूईटी का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप सीयूईटी में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपको रजिस्टर करना है और कैसे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कोर्सेज सेलेक्ट करना है, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट करने हैं, फी पेमेंट कैसे होगी, मतलब A to Z स्टेप्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। मैं एक डेमो अकाउंट से आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। अब मैं अपनी ये वीडियो हटा देता हूँ, नहीं तो ऐसा होगा कि कुछ पॉइंट्स इस वीडियो के पीछे छुप जाएंगे और आप वो देख नहीं पाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप रजिस्टर करेंगे। अभी आपको स्क्रीन फुल दिख रही है, ये सीयूईटी की वेबसाइट है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट CUET.smrth.ac.in पे विजिट कर सकते हैं। गूगल पे भी CUET समर्थ लिखेंगे आ जाएगा। ये पोर्टल देखिए कल तक नहीं ओपन हो रहा था, आज ये ओपन हो गया है। साइन इन कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी एक मेंबर हैं। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। वो सेम पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। फीस पेमेंट कैसे करनी है, फोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, जो कि ब्लैक या तो कलर होगी या ब्लैक एंड व्हाइट होगी विद 80% फेस, मतलब 80% फेस होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो बिना स्पेक्स के आप फोटो अपलोड कर पाए, क्योंकि इस बार एसएससी ने काफ़ी फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए स्पेक्स की वजह से। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा होगा कि स्पेक्स लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन फिर भी आप बिना स्पेक्स के कोशिश कीजिए कि आप अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं। चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि भाई क्या क्या है आगे। मैं एक बार ये फॉर्म फिल कर चुका हूँ डेमो के लिए। तो पहले आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम सुमित कुमार है, फिर आप अपने फादर्स नेम लिखेंगे, फिर आप मदर्स नेम लिखेंगे। गार्जियंस नेम जरूरी नहीं है आप लिखें, अगर फादर्स मदर्स नेम नहीं होते तब आप अपने गार्जियंस नेम लिख सकते हैं। अब मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, 29 सितंबर 2000। आप अपनी डीओबी ध्यान से, जो आपकी क्लास 10th की सर्टिफिकेट में है वो डीओबी आपको सेलेक्ट करनी है, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। फिर आप अपना जेंडर, उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप में पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब हैं। लेकिन अगर आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के अपना आधार कार्ड अपलोड, मतलब आधार कार्ड की आईडी डाल सकते हैं। इसमें आधार कार्ड का अलग से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं। फिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस जो भी है आपका वो आप यहाँ पे अच्छे से, जो आपका इसमें दिया होगा आपके प्रूफ में, जो एड्रेस प्रूफ आप ऊपर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें जो प्रूफ दिया होगा सेम एड्रेस आपको डालना है, नहीं तो आपको फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। हरियाणा, जो भी पिन कोड है, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड लगाएंगे। ईमेल आईडी आपको सही सही ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपके फर्दर रेफरेंस के लिए सारी चीज़ें अपनी ईमेल आईडी पे ही आपकी मेल आएंगी, आपका ओटीपी भी ईमेल आईडी पे आएगा। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान से डालनी है। अपना मोबाइल नंबर भी ध्यान से डालना है और खुद का मोबाइल नंबर डालना है। ये नहीं कि साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो उसका मोबाइल नंबर डाल दिया, क्योंकि बाद में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो खुद का मोबाइल नंबर आप डालेंगे और अभी भी इस पे ओटीपी आएगा, देखिएगा आप। तो खुद का मोबाइल नंबर आपको डालना है। यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है आपके प्रेजेंट एड्रेस से तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए सेम है, तो आप इसको क्लिक इफ द सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है, कुछ भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं जो जिसमें एक छोटा लेटर हो, फिर एक बड़ा लेटर हो, बीच में एक कोई साइन आए, जैसे @ हो गया, ऐसे करके आपको
आपका पासवर्ड जनरेट करना है। जैसे test@123 जिसमें हर एक चीज़ आ रही है, एक बड़ा लेटर आ गया, फिर एक @ आ गया, एक इसमें फिर न्यूमेरिक्स भी आ गए हैं। तो ऐसे करके आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा कि लास्ट में चीज़ें गायब हो जाती हैं जब सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत काम आता है, जब आपको अपनी आईडी रिसेट करनी होती है। तो अब अपने स्कूल का जो पहला स्कूल है उस स्कूल का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपना सिक्योरिटी पिन या कैप्चा फिल करना है। EIDIHUR, आई थिंक सही हो, नहीं होगा तो देखते हैं। YEKUDU। आपको फिर से अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है एक बार, यहाँ पे सही है या नहीं है। उसके बाद आपको हर एक इसको टिक कर देना है। अगर आपने चेक कर लिया कि मेरी ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, सब चीज़ें सही हैं, फिर आपको ये चीज़ें यहाँ पे अलग अलग कंसेंट ले रहा है कि आपने एक बार फिर से चेक कर लिया है या नहीं कर लिया। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि आपसे कोई गलती ना हो। फिर अगर आप श्योर हैं तो सबमिट एंड सेंड OTP। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया है। 15 मिनट का टाइम है, आपको OTP यहाँ पर फिल करना है। तो मैं अपना OTP डाल देता हूँ 527719। फिर से आपको अपना सिक्योरिटी पिन या कैप्चा डालना है। DPIPFEB मुझे लग रहा है यही होगा, नहीं होगा तो देखते हैं। TUOZVNJ। सो अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी आपको लॉगिन करना है, और जो आपकी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपके मोबाइल में भी आया होगा, ईमेल पे भी आया होगा, और यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप सेव रख लीजिए। फ़ोन में कर रहे हैं तो फ़ोन में सेव रख लीजिए, लैपटॉप में कर रहे हैं तो लैपटॉप में सेव रख लीजिए। ये चीज़ें बहुत काम आती है बाद में जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, ये मेरी आईडी आ गई है, माय एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें प्री फिल्ड हैं जो आपने अभी भी फिल की थी, लेकिन फिर उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ST SC OBC EWS, वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। PWD है या नहीं है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फादर्स नेम में कंप्लीट फादर्स नेम, अगर कुछ गड़बड़ कम रह गया तो आप अभी भी चेंज कर सकते हैं। फिर फादर्स की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं अभी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। लो प्रैक्टिस। मदर्स नेम, मदर्स की जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी उनकी करंट ऑक्यूपेशन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम्म, ठीक है, ये हो गया। गार्जियंस नेम आपने वहाँ पे फिल नहीं किया तो यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपनी फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, फैमिली इनकम आपको सेलेक्ट करनी है अप टू 1 लाख, जो भी है। ज़्यादा अमीर होगे तो आपको अमीर, हाँ, जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो सेलेक्ट कर लेनी है। ट्विन हो या नहीं हो तो यस। डोमिसाइल स्टेट मतलब रेजिडेंस कहाँ है, कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट का आपके पास रेजिडेंस प्रूफ है वो आपको सेलेक्ट करना है। डायबिटीज़ है या नहीं है वो आपको देखना है। अभी मैं नो ही कर रहा हूँ। अर्बन में रहते हो, शहर में रहते हो, गांव में। अगर शहर में रहते हैं तो आपको अर्बन चूज करना है, गांव में रहते हो तो रूरल चूज करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आपने तैयारी कर रहे हो CUET की, तो आप कैसे भी लिख सकते हो कि मैं अपने स्कूल से ही तैयारी कर रहा हूँ। कौन से मोड में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहे, मतलब 12th का जो एग्ज़ाम है आप कौन सी लैंग्वेज में दे रहे हैं। तो इंग्लिश, या जो भी आप हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश में दिया था तो मैं इंग्लिश में इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपका एड्रेस आ गया। यहाँ पर भी आपको कुछ चेंज करना है एड्रेस में तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, BPL में है या नहीं है। अगर आप BPL में आते हैं तो यस करेंगे, BPL में नहीं आते तो नो करेंगे आप। तो अभी मैं नो कर देता हूँ। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए यस, नहीं है तो नो।
एक्स सर्विसमैन या वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, मतलब आपके पापा फौज में या मिलिट्री में थे तो आप यस कर देंगे, नहीं थे तो नो कर देंगे। अभी भी हैं तो भी आप यस करेंगे, मतलब रिटायर हो गए हैं तो भी आप यस करेंगे। एनसीसी कोटा चाहिए या नहीं चाहिए, यस नो। स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा यस करते हैं, एनसीसी कोटा तो हम नो कर देते हैं। स्पोर्ट्स कोटा आपको लगता है कि भाई हाँ मैंने कहीं रिप्रेजेंट किया है तो आप यस करके जहाँ भी आपने रिप्रेजेंट किया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं बाद में, लेकिन आपको सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी इसकी, तो अभी हम नो कर देते हैं। आर यू ए बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मतलब आपके माता पिता किसी यूनिवर्सिटी में हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी कौन सी यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का वार्ड कोटा होता है अलग से। तो अभी मैं नो कर देता हूँ, नहीं है, कोई भी नहीं है तो नो कर देता हूँ मैं। ये हो गया सी। सेव करने के बाद कुछ ऐसा सेक्शन आपको दिखेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेनी है एक बार कि हाँ सही हो गई, फादर्स ऑक्यूपेशन, नाम वगैरह आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए वहाँ से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन है, अभी आप कर सकते हैं, मतलब अभी तो जब तक पेमेंट नहीं होगी आप कितनी भी बार कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, आपको अपना 10th का पहले रिजल्ट देखना है कि भाई 10th का आपका रिजल्ट आ चुका है, पास्ट, ओनली पास्ट चाहिए 10th में। कब आपने 10th की थी, 10th और इक्विवेलेंट यहाँ पे, मतलब 10th ही होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कुछ आपने डिप्लोमा वगैरह शायद होता नहीं होगा 10th लेवल पे। तो अर्बन स्कूल था, मतलब शहर में था या गांव में था स्कूल, आप चूज कर लेंगे। कैसा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, या फिर प्राइवेट अनएडेड, बहुत ज़्यादा जो भी अपने प्राइवेट स्कूल होते हैं वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल आएंगे, सीबीएसई स्कूल के अंडर नहीं आएंगे। सीबीएसई स्कूल बोर्ड के डायरेक्ट स्कूल्स होते हैं उनको बोलते हैं, तो आप प्राइवेट अनएडेड कर देंगे। जिनके भी प्राइवेट स्कूल थे, गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कर लेंगे। कंट्री इंडिया है, जिसकी इंडिया है, बाकी बाहर किसी ने अगर नेपाल वगैरह से किया है तो वो अकॉर्डिंगली अपना चूज कर लेगा। एग्जामिनेशन स्टेट, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम दिया था तो मैं अपना वो फिल कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे दिया था मैंने, तो मेरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट था, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, रायगढ़ आ गया। आपका बोर्ड कौन सा बोर्ड था आपका, आपको यही सेलेक्ट करना है। बोर्ड आपका सीबीएसई आ जाएगा, मेरा सीबीएसई था, बाकी आपका जो भी बोर्ड है आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल का नाम डीपीएस था तो मैं डीपीएस डाल देता हूँ। पिन कोड कुछ जो भी आपके स्कूल का पिन कोड है वो डाल दीजिए, मुझे याद नहीं है तो मैं अभी दूसरा कुछ डाल देता हूँ। रोल नंबर, जो भी आपका क्लास 10th का रोल नंबर है आप बिल्कुल ध्यान से डालेंगे। रिजल्ट आपका मतलब परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में आया था, तो ग्रेड में आया था, सीजीपीए में आया था तो ग्रेड में करेंगे, परसेंटेज में आया था तो परसेंटेज में करेंगे। ग्रेड पॉइंट 10 था मैक्सिमम, और मेरे 9.2 आए थे, और इक्विवेलेंट परसेंटेज में 9.2 इंटू 9.5 करना है, तो 9.2 इंटू 9.5 कितना होगा देख लेते हैं। 9.2 इंटू 9.5 87.4 समथिंग, तो जो भी आपका परसेंटेज ग्रेड है वो आप करके एंटर कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं, अब अपनी क्लास 12th की आपको रिजल्ट देखना है। अपीयरिंग होंगे, अगर आप गैप ईयर है तो पास लिख देंगे, नहीं अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग डाल देंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, 12th और इक्विवेलेंट। अर्बन रूरल अपना स्कूल आप सेलेक्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट अनएडेड सेम है ऊपर वाला, ऊपर जो 10th में सेलेक्ट किया था। इंडिया, आउटसाइड इंडिया। स्टेट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ से आपने एग्ज़ाम दिया है, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सेम है ऊपर जो चीज़ें थी। कौन सा बोर्ड था आपका, सीबीएसई मेरा था तो सीबीएसई में कर देता हूँ। आपका स्टेट बोर्ड भी हो सकता है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। स्कूल कहाँ पे था, नाम क्या था, तो मैं ये चीज़ें डाल देता हूँ कुछ, ठीक है। फिर सेव करने के बाद फिर से आप अपनी एजुकेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्कूल का नाम, रोल नंबर, ये वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप अपडेट एजुकेशनल फॉर्म में जा सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। इसके बाद आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में आप
अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यार, ये बहुत क्रूशियल है, यहाँ पे ना आपको फुल ध्यान देना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैं टेलीग्राम की लिंक नीचे दे रहा हूँ। बहुत सारे कोर्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। इस वीडियो में मैं हर एक कोर्स की चीज़ें नहीं बता सकता आपको कि मतलब कौन से कोर्सेज आप कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके कौन से कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं जो भी आपको कोर्स सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में। इसके बाद लाइव सेशन भी मैं हमारे चैनल पे लेते रहूँगा, जिस पे आप पूछ सकते हैं कि भैया मेरे पास क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश है, मैं कौन से कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल हूँ। ये वो सारी डाउट्स टेलीग्राम पे और लाइव सेशन पे मैं सोल्व करते रहूँगा। तो आप ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी सारी डाउट्स हम सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं एक बार ये कोर्स ऐड हो गया, फिर दूसरा कोर्स मुझे यहाँ से करना है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। कल को क्या होगा कि आपका एक कोर्स में एडमिशन नहीं हो रहा होगा तो दूसरे कोर्स में आपका एडमिशन हो रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको उनके ब्राउचर देखने पड़ेंगे जा करके। तो आप जितने ज़्यादा यूनिवर्सिटी और जितने ज़्यादा कोर्सेज आप सेलेक्ट करना चाहें उतने ज़्यादा आप सेलेक्ट कर लीजिए। उससे पहले आपको ये देखना है कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे अब हमने सेलेक्ट कर लिया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे करना है, तो क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका आपको ब्राउचर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, हर एक यूनिवर्सिटी का है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जैसे बोला है आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो पूरी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो डीयू की वेबसाइट पे विजिट करके आपको मिल जाएगा। DU UG एडमिशन 2022 ऐसे करके आप सर्च करेंगे, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं कि उसका एडमिशन ब्राउचर क्या है। और मैं चैनल पे भी आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो जैसे ही आपने यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को प्रीव्यू कर सकते हैं मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया है, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने कोर्सेज सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, या किस सब्जेक्ट में CUET दे रहे होंगे। तो पहला आपको एक लैंग्वेज जो आपकी क्लास 12th में है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आप क्लास 12th से अलग एक भी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से। अगर आप सेलेक्ट करके एग्जाम में अपियर करते हैं, मार्क्स भी अच्छे ले आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। ओनली आपको एडमिशन क्लास 12th वाले सब्जेक्ट्स में ही मिलेगा। तो आप जो क्लास 12th के आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सेम आप यहाँ से चूज कर लेंगे। पहली आपने एक लैंग्वेज कर ली, और फिर जैसे मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट था तो मैं फिजिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिजिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। मैथ अगर आप BA प्रोग्राम वगैरह ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब जनरल टेस्ट चाहिए, तो आप यस कर लीजिए। मतलब अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं और आपने ये दिया है तो आप BA प्रोग्राम और ऐसे जो बहुत ज़्यादा DU ने कोर्सेज निकाले हैं जिसमें आपको डोमेन ये जनरल टेस्ट चाहिए स्ट्रीम चेंज करने के लिए, तो आपको ये देना पड़ेगा। वो क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, लाइव सेशन में भी बताऊंगा। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं, मैं वहां भी बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आप लोगों के लिए। उसके बाद आपने ये स्लॉट 1 में ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, 4 सब्जेक्ट्स। फिर भी अभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको फिजिक्स ऑनर्स चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी देना जरूरी है। तो यहाँ पे तो आपको दूसरी लैंग्वेज देनी है। हिंदी आपने क्लास 12th में ली है तो हिंदी अपियर कर लीजिए, नहीं ली है तो लास्ट में आके नोट एप्लीकेबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक और लैंग्वेज लेनी है तो ले लीजिए, नहीं लेनी है तो इसको भी आप नोट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स देना है तो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया। उसके बाद मेरा एक सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन, मैं फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद मेरा एक सब्जेक्ट था IP, कंप्यूटर और IP, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं DU में एडमिशन लेना चाहते हैं जो आपकी क्लास 12th में थे। उसके अलावा आप एक जनरल टेस्ट अलग कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और करेंगे, जैसे साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री का एग्जाम दे रहा है तो DU उसको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेव करते हैं।
लैंग्वेज सेलेक्ट वही करेंगे जिनके पास क्लास 12 में 2 लैंग्वेजेस थी, एक थी तो आप एक ही सेलेक्ट रखेंगे। अपडेट भी कर सकते हैं, अगर आपको अपडेट करना है तो अभी भी अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। सेव करेंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे आपको अपने मीडियम, आप कौन से मीडियम में, हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, मीडियम सेलेक्ट करना है। सिटी की प्रेफरेंस, कहाँ पे आप पेपर देना चाहते हैं। मैं हरियाणा में, ये मैंने अम्बाला सेलेक्ट कर लिया। फिर से मैं हरियाणा में दूसरी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपकी सिटी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। पंजी लद्दाख सेलेक्ट कर देते हैं, घूमने फिरने का मौका मिल जाएगा, और सेव कर दिया हमने। नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसीड करते हैं। अभी नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करनी है। यहाँ पर देखते हैं, ये फ़ोटो अपलोड हो जाए तो। नहीं होगी ये फ़ोटो, तो ये मैं जिसका भी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ उसकी फ़ोटो इसमें होंगी, मैं वो डाल देता हूँ। फ़ोटोग्राफ ये मैंने डाल दी, मैं इसको ब्लर कर दूंगा बाद में। कोशिश कीजिए कि आप फ़ोटो बिना चश्मे की अपलोड करें। इसमें तो यही फ़ोटो है आपको दिखाने के लिए, तो मैंने डाल दिया है। सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या, अपनी जो क्लास 10 की सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करनी है। पीडीएफ में आपको ये चीज़ें अपलोड करनी है, क्लास 10 की सर्टिफिकेट। ये जेपीजी और जेपीईजी में, जेपीजी और जेपीईजी में आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपकी सारी डिटेल सही है या नहीं है। कुछ भी गड़बड़ है तो आप अभी भी अपडेट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। और ये फोटोज़ वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि भाई मैंने क्या अपलोड किया था, ये दिख जाएगा आपको। ठीक है। फिर ये एक स्लॉट की फीस 650 है। दूसरे स्लॉट का एक भी पेपर चूज करेंगे तो भी 650 लगेंगे, सारे करेंगे तो भी 650 रुपये लगेंगे। तो 1300 रुपये आपकी फीस हो गई है। आप यहाँ पे आपको चेक करना है फटाफट कि भाई नाम सही है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डीओबी, जेंडर, सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे। गलत है अभी भी आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार फी पे होगी फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मैं चूज़ कर देता हूँ इनको। सिटीज़ भी आप देख सकते हैं, आई वेरीफाइड, आई डिक्लेयर, ये वो सब हो गया है। फिर हम पेमेंट पे प्रोसीड कर जाएंगे। कंफर्म ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैंने अपनी डीओबीडी वाली लगाई हुई है, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ एक बार। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ईमेल आईडी वेरीफाई करवानी ज़रूरी है, नहीं तो आपका सिस्टम नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। NEP वेरीफाई। ईमेल पे भी आपके OTP आएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना है। CUETUZ 554898, 554898। फिर से आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। ये हो गया आपका वेरीफाई। ओ, फीस पे चलते हैं अब हम। अरे यार, फिर से ये चीज़ें मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने आईडी वेरीफाई नहीं करवाई थी। मैं कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पे 1300 की पेमेंट करनी है। किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं पे नाउ तक जाके दिखाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा, मुझे पेमेंट नहीं करनी है अभी। इसके बाद आप पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होगा, आप CUET के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। आई होप फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है। जो डिफिकल्टीज मेरे सामने आ रही थी वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे लाइव आकर के आपके लिए मतलब आपको कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से सीयूईटी में कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, वो सब आपकी हेल्प करता हूँ लाइव सेशन में आकर के। टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में भी रख सकते हैं। धन्यवाद।